अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो आपको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यौम आज़ादी कैसे मनाया जाए, और जो लोग कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं या क्या हम आज़ाद हैं, तो इन दोनों सवालों पर भी आज हम बात करेंगे। तो जी आसफ़ा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहला क्वेश्चन, हमें यौम आज़ादी कैसे मनानी चाहिए? हाँ जी। यौम आज़ादी पोस जब आते जिन 14 अगस्त के आने से पहले, बल्कि यकम अगस्त को ही हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टॉल्स लग जाते हैं, झंडे लग जाते हैं, हमें झंडी और बहुत मुख्तलिफ चीज़ों की लग जाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें अपने बच्चों को दिखाना चाहिए कि इस दिन हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया, और बहुत दूर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद दादा दादी हिंदुस्तान से ही आए हैं। हमें पता है कितनी वो तकलीफ़ से और कितनी मुश्किलात से गुज़र कर आए हैं। तो आगे आने वाली नस्लों को भी हमें बताना चाहिए कि हम कैसे मनाना चाहिए आज़ादी को, क्योंकि हम आज़ादी बल्कि क्यों मनाते हैं। लेकिन ये जो आजकल का हमारा तरीका अपना लिया है ना, हमने इतने बड़े बड़े बाजे लेकर और पूरे माहौल को हमने ख़राब किया है। ना किसी को हम सोने दे रहे हैं, ना जागने दे रहे हैं, उल्टा हमने सर दर्द कर दिया। ये तरीका मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, आप लोग फ्लैग्स लगाएं, अपनी गाड़ियों पे लगाएं और झंडे अपने बाइक्स पे लगा लें, लेकिन अगर जो आपने 500 रुपये उस पे बाजे पे ख़र्च करना है, या इस तरह की कोई फ़जूल सी चीज़ पे ख़र्च करना है जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फ़जूल खर्ची है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं, उससे बेहतर है आप अपने बच्चों को गाइड करें कि आओ हम आज योम पाकिस्तान है, 14 अगस्त है, हम क्यों ना हम नर्सरी से पौधे लाकर 10 या 20 पौधे, 10-20 भी पौधों में से आपके 5 पौधे भी हो गए ना, वो आपको उसका अजर भी मिलेगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा, और वो आप लगाएं और पाकिस्तान को सबसे बड़ा उसका फ़ायदा होगा। तो और ये ना मैं कहती हूँ, मतलब यकम अगस्त से ही इस चीज़ का प्लान करना चाहिए, बड़े लेवल पर करना चाहिए कि स्कूल्स में, मतलब और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि इस 14 अगस्त पे हम क्या करें अपने, मतलब आज़ादी मनाने के लिए दरख्त लगाएँ, या और बड़े-बड़े वैसे ये जो हम छोटी-छोटी चीज़ों पे लगाते हैं ना, ये हम अपने बच्चों को बताएँ, वो पैसे हम ना बड़े लेवल पर लगा सकते हैं, अगर मतलब अक्लमंदी से थोड़ा-सा ना किया जाए। मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और भी तरक्की कर सकता है। तो दरख्त लगाएँ, और जो मुल्क के लिए थोड़ी-थोड़ी जगह दूर पर जाकर नाल लगा दें, और भी इस तरह की बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जिन पे खर्चा कम आता है, आप वो करने की कोशिश करें, ना कि बाजों के साथ दूसरों का भी सर खाएँ और अपना भी खाएँ। एक बड़ा बाजा 500 का। हाँ, बड़ा बाजा ₹500 का और एक पौधा 50 या 100 का आ जाता है। हुँ। चलो झंडा तो मैं कहती हूँ लगा लें आप लोग, लेकिन वो बेचारा कुछ कह तो नहीं ना रहा, झंडा तो लहरा ही रहा है। बाजों ने तो बहुत ही ज़िंदगी जीरन कर दी है ना सबकी। पता नहीं क्यों, अच्छा मुझे समझ नहीं आती, क्या पाकिस्तानी बाजे बजाते हुए आए थे? जो इसको इतना ज़रूरी करार दिया हुआ है बाजों को। मतलब जैसे ही 14 अगस्त आती है ना करीब, और बाजे बिकना शुरू कर देते हैं, और इधर से भी पाँव पाँव, उधर से भी पाँव पाँव, और पहले वो टिक टिक थी, अब पाँव पाँव। तो इसका मुझे नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा वो होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता कोई आप इस तरह करें, दरख्त लगाएँ, या और कोई स्पेसिफ़िक बच्चों को समझाएँ कैसे कुर्बानी दी थी और कितनी मुश्किलात से गुज़रे थे हम। इन चीज़ों को लेकर आगे चले, और फिर कैसे हमने एक दूसरे कै वहाँ जब सबसे मेन रीज़न, जब हम ना पाकिस्तान बना था, कैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, मतलब जब और खुले दिल से खुशामदीद भी कहा, तब हमारे दिन बहुत छोटे हो गए हैं उस मुनासबत से ना। तो मतलब एक घर में 10 अफराद रहते थे, उन्होंने और भी 10 अफराद एडजस्ट कर लिए थे, कुर्बानियाँ दी थी। अब हम अपने बच्चों को एक 10 रुपए की टॉफ़ी भी शेयर करना नहीं सिखा रहे। तो ये चीज़ें लेकर आगे चलें, कैसे चीज़ें कुर्बान करनी है हमने और कैसे देना है, तो अल्लाह भी खुश, इंसान भी खुश, ये बाजू से कोई भी खुश नहीं है। और हमारा दूसरा सवाल, जो कुछ लोग कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं या क्या हम आज़ाद हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ना मैं कहती हूँ, जितना पाकिस्तान में लोग आज़ाद हैं ना, इतना कहीं पर भी आज़ाद नहीं है। जो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम आज़ाद नहीं हैं, वो मेरा ख़्याल है अपने मुर्शिद की वजह से कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। वो जेल में है तो हम भी जेल में ही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर इंसान आज़ाद है, बड़े से बड़े ओहदे से लेकर छोटे से छोटे बच्चे तक आज़ाद है।
मतलब आज़ादी का, तो आप यहाँ तक लगा लें कि हर औरत को आज़ादी है किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी बोल दे। इवन सोशल मीडिया पर भी हम किसी को भी कोई भी गंदा पॉइंट या कमेंट देकर आ जाते हैं। इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए आपको? मतलब नेगेटिविटी हर तरफ फैला रहे हैं, आज़ादी की वजह से तो फैला रहे हैं। मतलब अगर रेहड़ी वाले के पास फ्रूट लेने चले जाएँ हम, तो वो भी अपनी मतलब अपना रेट भी लगा देता है और वो फ्रूट भी ऐसे गला सड़ा दे देता है। चोरी हमारे यहाँ आम, डाका हमारे यहाँ आम है, कत्ल गारत हमारे यहाँ आम है। तो इससे ज़्यादा आज़ादी किसको चाहिए? पुलिस हमारी सो रही है और बड़े-बड़े अदारे हमारे सो रहे हैं, मतलब अदालतें भी कोई इतनी कारकर्दगी नहीं हमारी दिखाती हैं। कल पुलिस ही आके मुझे पकड़ ले। लेकिन रियलिटी यही है कि ना हम ना सब आज़ाद हैं। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं हम आज़ाद नहीं हैं। जो नमाज़ पढ़ना चाहते हैं वो नमाज के लिए आज़ाद है, और जो मतलब जैसे फिरना चाह रहा है वो वैसे फिर रहा है। कोई किसी को कुछ नहीं कहता। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मगन है। हाँ, अलबत्ता जब हमने किसी को टोका टकाई या नेगेटिव पॉइंट देना होता है ना, हम सबसे आगे बढ़ चढ़ कर दे देते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है और बहुत ही मतलब नेगेटिविटी फैला रही है मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आज़ाद हैं, आप भी आज़ाद हैं और सारा मुल्क आज़ाद है। हमारे बड़ों की कुर्बानी है और हम सब की कुर्बानी है इसमें। इस मुल्क की ना तरक्की के लिए काम करें। आज 14 अगस्त है। अगर मेरा तो सिर्फ यही मैसेज है, सारी नेगेटिविटी को एक साइड पर रख कर इसकी तरक्की के लिए काम करें, इसकी खुशहाली के लिए काम करें। अगर आज मतलब जैसे मैंने दरख्त का शुरू में मैसेज दिया है, अगर आज वो दरख्त हमें फ़ायदा नहीं देंगे तो इंशाल्लाह हमारी अगली नस्ल को उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ये सोच कर नहीं आपने कुछ भी करना कि पता नहीं इसका रिवॉर्ड हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। अगली नस्लों के रिवॉर्ड के लिए आपने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करना है। यौम आज़ादी मुबारक। जी बिल्कुल, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।